वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में और पिछली क्लासों में हम लगभग जो प्रेजेंट टेंस था उसको हम पढ़ चुके हैं। इसके जनरल फार्मूलों को हम देख चुके हैं कि जनरल फार्मूले क्या क्या होंगे और आई होप कि आपकी राखी भी बन चुकी है और 1 सितंबर से आपके स्कूल भी ओपन हो रहे हैं। तो आप अब आलस मत कीजिए पढ़ने में, स्पेशली बोर्ड क्लासेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से पढ़ें, वीडियो लेक्चर हैं तो उसको अटेंड ना करें या फुर्सत में अटेंड करें, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है तो आप प्रॉपर नोट कीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि स्कूल रीओपन हो रहा है और इस साल एग्ज़ाम भी 100% होगी। ठीक है। और हम पढ़ रहे थे, हम आज की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा प्रेजेंट टेंस जो था वो रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलता है ये हम देख चुके हैं। अब जो हमारा पास्ट टेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेगा आज हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस को, कि पास्ट सिंपल टेंस कैसे चेंज होगा। अब पास्ट सिंपल टेंस कैसे चेंज होगा हम देखते हैं। पास्ट सिंपल टेंस जो है हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट सिंपल टेंस चेंज होता है। अब पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब में डिड प्लस नोट होता है। मेन वर्ब की हम बात करें तो पास्ट सिंपल टेंस हमने टेंस के अंदर पढ़ा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है या फिर हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नोट का उपयोग भी होता है। तो अब वर्ब की सेकंड फॉर्म बदलेगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव और पास्ट में होती है हेड। तो पास्ट परफेक्ट है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डिड नॉट है तो फिर ये चेंज होता है आपके हेड नॉट में। ठीक है। ये चेंज हुआ पास्ट सिंपल टेंस इन किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलेगी और डिड नॉट होगा वो हेड प्लस नॉट में बदल जाएगा। ठीक है। आइए इसके एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है सीता सेड मधु रोट अ लेटर। ये आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, सीता सेड मधु रोट अ लेटर। अब इसको इनडायरेक्ट में आपको बदलना है तो यहाँ होगा सीता, सेड टू होता तो हम टोल्ड में बदल देते, लेकिन यहाँ पर सेड ही रहेगा। सीता सेड दैट मधु रोट अ लेटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हेड रिटन अ लेटर। ठीक है। इस तरीके से आपको चेंज करना है। चेंज सिर्फ इतना सा हुआ, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन दैट का उपयोग हमने किया और जो सेकंड फॉर्म थी वहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हमने लगा दी। ये चेंजेस था। और सेकंड एग्जांपल है आई सेड शी डिड नॉट गो होम। तो ये बदलेगा आई सेड, फिर से टू नहीं है तो टोल्ड में हम नहीं करेंगे, डेट शी, डिड नॉट है तो वो हेड नॉट में बदल जाएगा और हेड नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी गोन होम। आई सेड दैट शी हैड नॉट गॉन होम। तो यहाँ पर हमने फिर से कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन दैट का यूज़ किया और इस तरीके से हमने पास्ट सिंपल टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हमने देख ली। ठीक है। तो ये हुआ पास्ट सिंपल टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को।
जो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हमने देखा था पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है। हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर्ब होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंटिन्यूअस लगा हुआ है, इसलिए कंपलसरी आएगा। ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज होता है हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में। हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, वाज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वहाँ पर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी, यहाँ पर हेड और बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये चीज़ें हमने टेंस में अच्छे से पढ़ी है। यहाँ पे सिर्फ हमको चेंजेस देखना है कि कौन किस में बदलता है। ठीक है, आइए इसके एग्जांपल को हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही सेड इट वाज रेनिंग। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच हमको दी हुई है तो ही सेड और कंजक्शन दैट, इट और वाज की जगह हमें क्या लिखना है, हेड बीन, और जो आईएनजी फॉर्म हमें एज इट इज़ दी हुई है उसको लिख देना है रेनिंग। ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग। तो हमें इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देना है। ठीक है, ये हुआ आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगले टेंस हमारे आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो हमने पढ़ा था, इस पास्ट टेंस में हमने पढ़े पास्ट सिंपल टेंस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। अब यहाँ पे हमारे सामने है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जब पास्ट सिंपल ही पास्ट परफेक्ट में बदल रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारा कंटिन्यूअस था वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल रहा है, तो जो सेंटेंस हमारे बन चुके हैं इन सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ये एज इट इज़ रहते हैं। तो हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दैट्स नो चेंज। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही लिखे जाएंगे, सिर्फ इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटाकर दैट का यूज़ हमें कर लेना है। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल से हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ही सेड राम हैड गॉन देयर। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये बनेगा ही सेड और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमें दैट का यूज़ करना है। और ये ऑलरेडी आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है जो नो चेंज रहता है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, राम हैड गॉन देयर। ठीक है, तो ये हमारे कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होता है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस एज इट इज़ ऐसा कैसा है। अगला एग्जांपल हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। एग्जांपल है ही सेड रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ही सेड रेखा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो इसमें भी क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है जो क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे ही सेड दैट कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा लेंगे, रेखा हैड बीन
रीडिंग फॉर 2 hours। सारे एग्जाम्पल इसी तरीके से चेंज करने हैं, हमें सिर्फ कॉमा की जगह डेट का यूज़ कर लेना है और बाकी ऐसा वैसा लिख देना है। तो ये कौन से टेंस हुए? पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंदर हमने देखा कि इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ये जैसा रहता है वैसे के वैसे हम इसे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुए आपके पास्ट टेंस। आप पढ़ते रहिए, इनके सारे नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम के चैनल पर, जहाँ से आप नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।